हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, है ना। और पोटेंशियोमीटर से पहले अपन एक तो कर चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल और एक कर चुके हैं मीटर ब्रिज। तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है पोटेंशियोमीटर। इसका प्रिंसिपल भी वही है कि 4 रेजिस्टेंस जो है वो बैलेंसिंग फॉर्म में आएंगे, है ना। तो इसको भी आप ध्यान से देखोगे। पोटेंशियोमीटर जो है वो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में डायरेक्टली हटा रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अभी भी इंक्लूडेड है। इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं और फर्स्ट है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, या तो डेनियल सेल और या फिर ए लकलांची सेल। तो आपको लैब में लकलांची सेल गिवन होता है, ठीक है। लकलांची सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस से फाइंड आउट करवाया जा सकता है। और या फिर होता है कि प्राइमरी सेल आपको 2 दिए जाते हैं, एक तो डेनियल और एक दिया जाता है कौन सा, लकलांची सेल। तो उनके ईएमएफ का कंपैरिजन करवाया जाता है। तो देयर आर 2 एप्लीकेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे मीटर ब्रिज में, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो वायर हैं ये 10 वायर का कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में। ये मैंने एग्जैक्टली 10 नहीं दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये 10 वायर का कॉम्बिनेशन होता है और एवरी वायर जो है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है। दूसरा क्या है कि इनकी जो लेंथ है, एवरी वायर की जो लेंथ है वो क्या होगी, 100 सेंटीमीटर होती है। और इसमें भी स्केल होता है, जहाँ पे अपने बैटरी का जो टर्मिनल अपन अटैच करेंगे तो स्केल के लिए एक मीटर स्केल लगा होता है दोनों डायरेक्शन में, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ये स्केल इधर से भी जाता है 100 सेंटीमीटर तक, और यहाँ राइट टू लेफ़्ट भी 100 सेंटीमीटर जाता है। तो स्केल आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे वो आप देखेंगे कि ये जो प्राइमरी सर्किट है बैटरी, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे अटैच किया है उसको मैं मीटर ब्रिज में भी बता चुकी हूँ, वो टर्मिनल आपका होता है ए। तो ये जो स्केल है वो इसके साथ में आगे जाएगा, यानी यहाँ जो 0 है इस स्केल को आप रीड करेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये रिओस्टेट से जुड़ा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। और ये एक की है K1 बोलते हैं इसको, और की का ये जो टर्मिनल जहाँ अटैच होगा वो होगा C पॉइंट। तो देयर आर 10 वायर इन ए पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। अब दूसरा देखो, इस A टर्मिनल से ही अपन ने अटैच किया है एक दूसरा प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल लकलांची सेल अपन लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ आना चाहिए, ए पे आना चाहिए। तो इसका जो करंट ड्रॉन होगा वो इस तरह से आएगा, और इसके करंट की डायरेक्शन मैंने दिखाई रखी है बेटा, ठीक है। तो इसमें ये जो सेल है इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स डेसिमल वाला होता है और एक की होती है K2, ठीक है। और इसके इन दोनों कंबाइंड पॉइंट से जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर एंड जोके। तो यहाँ भी अपने ये जो 10 वायर हैं ये 2 जगह डिवाइड होंगे एज ए बैलेंस लेंथ, एक P की फॉर्म में और दूसरा Q की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसको आप ध्यान दोगे। द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ ए वायर। यानी जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ मैंने एक ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिया है, V इज इक्वल टू IR। R की वैल्यू यदि अपन पुट कर दें तो R की वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ यदि अपन L को बाहर निकाल लें और मान लो ये जो आपका प्राइमरी सेल या बैटरी है, बैटरी लगाते हैं अपन, ये बैटरी एलिमिनेटर लगाते हैं तो 2 या 4 वोल्ट पे अपन काम करते हैं। तो यहाँ मान लो ये बैटरी जो है इससे I करंट जा रहा है, तो I करंट को तो अपन ने यहाँ ले लिया। तो ये बैटरी का जो करंट है ये तो 2 या 4 वोल्ट यहाँ फिक्स हो जाता है बेटा। इसको अपन एक बार फिक्स करने के बाद में चेंज नहीं करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट करंट जाएगा।
और ये मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए यहाँ पे आई, रो और ए को मैं बाहर निकाल लूँ तो इसको मैंने डिफाइन किया है एज ए के, आई रो अपॉन ए। तो देखिए रो अपने पास में क्या, वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि आपने वायर एक बार लगाया, बार बार तो चेंज करेंगे नहीं। और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और बैटरी के थ्रू आप जो करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसको अपन कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टर्म कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन के डिफाइन करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होगा L के। तो ये तो अपने पास में हो गया पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अब अपने पास में 2 एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर की। फर्स्ट एप्लीकेशन का मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम बनाया है। ये मैंने प्राइमरी सेल लिया है। तो प्राइमरी सेल का अपन इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें एक बार। यदि आप इसकी रीडिंग ले रहे हैं तो देखिए वही गैल्वेनोमीटर में जीरो वाली कंडीशन लेंगे। गैल्वेनोमीटर जहाँ पे जिस वायर पे जीरो डिफ्लेक्शन देगा उसको अपन को नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली की अपन ओपन कर देते हैं। मैंने K2 की को ओपन किया है, तो K2 की शुड बी ओपन इफ़ वी टेक द रीडिंग फॉर L1। तो यहाँ पे केवल ये जो बैटरी है ये अटैच है सर्किट में, इसके थ्रू इसमें करंट जाएगा। तो इस करंट को यदि अपन पोटेंशियल ड्रॉप लें तो ये ओपन सर्किट का ईएमएफ होगा इस वाले सेल का। तो ईएमएफ इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं K इंटू L1, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1। अब अपन क्या करेंगे, ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये मान लो 900, अपन कोशिश करते हैं रिओस्टेट से सेट करने की कि ये लास्ट वायर पे आए या लास्ट से फर्स्ट वायर पे आए। तो मान लो 900 समथिंग आपकी आई है। मैंने नोट कर लिया कि L1 मेरे पास में है 910 सेंटीमीटर। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, इस की को क्लोज करेंगे और RB में से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे अपन है, और वो मैंने मान लो निकाला 1 ओम, ठीक है। अब 1 ओम के लिए जॉकी के थ्रू जॉकी का वायर अपन टच करेंगे तो ये लगभग है सेकेंड या थर्ड वायर या फर्स्ट वायर पे भी पॉसिबल हो सकता है आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। तो उसको अपन लेंगे। तो अब यहाँ पे ये ईएमएफ की बजाय क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर होगा क्योंकि क्लोज सर्किट बना रहा है। तो ये अपने पास में आएगा V इज इक्वल टू आई आर कौन सा, ये जो निकाला है। तो ये वाली जो रीडिंग है सेकंड वाली, तो इसमें अपने पास में आएगा V इज इक्वल टू KL2। इस रीडिंग को अपन 6 टाइम रिपीट करेंगे क्योंकि देयर आर 6 रीडिंग आर रिक्वायर्ड इन ए प्रैक्टिकल एग्जाम। 6 ऑब्जर्वेशन है आर रिक्वायर्ड। तो यदि अपन इनको कंपेयर करें तो देखो ये क्या आ रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो ये आ जाएगा K कैंसिल हो रहा है बेटा, L1 अपॉन L2। ईएमएफ की वैल्यू लें अपन तो ईएमएफ होता है I, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई किया वो और इंटरनल रेजिस्टेंस, और V इज इक्वल टू आई आर, ये होगा, ठीक है। तो ये यदि अपन लें तो ये किसके इक्वल आएगा, L1 अपॉन L2 के। और इसमें I कैंसिल हो रहा है बेटा, और R से यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो देखिए R अपॉन R 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R अपॉन कैपिटल R, और L1 अपॉन L2। इस 1 को यदि मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा -1। तो ये आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू L2 को यदि मैं एज एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा L1 माइनस L2, और कैपिटल R यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में। तो दिस इज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल।
तो इसको इस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो ये 1 एप्लीकेशन आपकी हो गई है पोटेंशियोमीटर की। तो अच्छा टॉपिक है, प्रैक्टिकल में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि या तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ एक सिंपल टॉपिक है वो दिया जाता है, और या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवाने के लिए दिया जाता है आरबीएससी में भी और सीबीएसई में भी। तो इसको आप तैयार करेंगे। ओके, गुड बेटा।